एक बहुत ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। क्या आप अपनी खुद की लाइफ जी रहे हैं या आप किसी और की लाइफ जी रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है यू आर नॉट लिविंग योर ओन लाइफ, यू आर लिविंग समवन एल्स लाइफ। योर पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स या आपकी सोसाइटी या कंपैरिजन या कोई डर, हम कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और चीज़ की वजह से उन चीज़ों को चूज़ करके बैठे हुए हैं जो चीज़ें हमें कभी चाहिए ही नहीं थी, या जिन चीज़ों के लिए हम लोग कभी तत्पर ही नहीं थे उन चीज़ों में हम आ चुके हैं। पता है इस कंडीशन का है ना, इसका इसका नाम होता है लिविंग समवन एल्स लाइफ। मतलब हम किसी और की ज़िंदगी को जी रहे हैं, किसी और के सपने को पूरा कर रहे हैं। वो और कोई भी हो सकता है, आपकी सोसाइटी हो सकती है, या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके अंदर का डर भी हो सकता है। और पता है सबसे डेंजरस चीज़ क्या है इस कंडीशन में, और सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है किसी और की लाइफ जीने के लिए। आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है कि आपको ये करना है या फिर ये करना है। एक्चुअली ना ये बड़ा स्लोली दिमाग में डाला जाता है। छोटे से बच्चे को बचपन में बोला जाता है बेटा तू तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, है ना। उसको सोसाइटी वाले या उसके घर वाले बोल देते हैं कि बेटा आसपास के सब लोग देखो कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, कितने बढ़िया पढ़ रहे हैं, उनकी बच्ची इतनी अच्छी पढ़ रही है, उनका बच्चा इतना अच्छा पढ़ रहा है। देखो उनके उनके कपूर साहब के बच्चे ने तो बोला था कि डॉक्टर बनेगा। तो कहीं ना कहीं पर बच्चे के दिमाग में छोटी सी उम्र से ही, 5वीं 6ठी क्लास से ही, 6 7 क्लास से ही, मतलब उसके दिमाग में ये चीज़ आना शुरू हो जाती है कि मुझे भी अपने माँ बाप के कहे अनुसार या अपने रिलेटिव के कहे अनुसार ये सपना पूरा करना है। एक्चुअली माँ बाप की कोई गलती नहीं है, उनके माँ बाप भी उसी फॉर्म में जी रहे हैं जिस फॉर्म में वो बच्चा जी रहा है। उनके माँ बाप के दिमाग में भी यही है कि यार किसी और का बच्चा जब आगे निकल जाएगा तो हमारे बच्चे का क्या होगा। ये नहीं कि किसी और का बच्चा आगे निकल जाएगा उससे उनको दुख हो रहा है, परंतु प्रॉब्लम क्या है कि किसी और का बच्चा अगर आगे निकल जाएगा तो अपने बच्चे को जो पीछे होते हुए देख रहे हैं उस चीज़ का डर जो है ना, वो उनको इस चीज़ के लिए बार बार रियलाइज़ करा रहा है या फोर्स कर रहा है कि अपने बच्चे को वो धीरे धीरे स्लो कंडीशनिंग उसकी करना शुरू कर दें। और ये स्लो कंडीशनिंग जो होती है ना, वो बच्चे के ऊपर धीमे धीमे एक बोझ बनना शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि एक्चुअल में सपने पूरे कर रहा है, परंतु रियलिटी पता है क्या है। रियलिटी ये है कि वो सपने उसके लिए बहुत भारी पड़ते हैं अगर उसके खुद के ड्रीम नहीं हो। तो अगर हम कोई भी ड्रीम अगर हम जी रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर हमने चूज़ किया है, कोई भी अगर करियर हमने चूज़ किया है, कोई भी स्ट्रीम हमने चूज़ किया है, मेडिकल हो चाहे आईआईटी हो, चाहे हम लोग आर्ट्स ले रहे हैं, चाहे कॉमर्स ले रहे हैं, चाहे हम नहीं पढ़ रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, जो भी हम लोग चूज़ कर रहे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, उसके अंदर इस चीज़ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, हमें ये करने के लिए किसने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर का कोई डर है जो हमको ये करवा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर कोई ना कोई हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट है या इमोशनल पेन है जिसकी वजह से हम कर रहे हैं। कई लोग क्या, कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, अपने फ्रेंड्स में भी देखे हैं या कई स्टूडेंट्स में भी ऐसे देखे हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता आईआईटी करने से या नीट करने से, परंतु बस उनका कहना यह है क्योंकि मेरे पिताजी का कहना है कि मैं आईआईटी करूँ या नीट करूँ, सिर्फ इसलिए वो कर रहा है। मैं आपको इसका एक बहुत ही खतरनाक उदाहरण बताता हूँ। कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के जो मालिक होते हैं, उनके जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, उनके बच्चे कई बार हम लोग यहाँ पे कोटा में देखते हैं, ठीक है। अब उनके बच्चे जो हैं उनकी बिल्कुल भी परिस्थिति नहीं है या बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो पढ़ के नीट के एग्ज़ाम क्रैक करके डॉक्टर बने, और ना ही इनके अंदर कोई खास इच्छा है उस चीज़ की। हाँ, अपने पेरेंट्स का पैसा देखकर उनकी जैसा पैसा कमाने की इच्छा ज़रूर हो सकती है, परंतु डॉक्टर बनने की खास इच्छा उनके अंदर पर्सनली एकदम ग्राउंड लेवल पे, एकदम अंदर के लेवल पे नहीं होती है, ठीक है। और इसी का नतीजा ये होता है कि वो जो बच्चा जो नॉर्मल से नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहा, नॉर्मल से नॉर्मल बातों को समझ नहीं पा रहा है, या उसका पढ़ाई में एक्चुअली कोई ध्यान ही नहीं है, उसको ज़बरदस्ती उस ड्रीम के पीछे अपने 3-4 साल, 5 साल, 10 साल ख़राब करने पड़ते हैं। 3-4 साल तक वो कोटा में बैठा रहता है और कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहा होता है, जस्ट बिकॉज कि उसको वहाँ पे जाके आगे चल के अपने पिताजी का हॉस्पिटल संभालना है या वहाँ पे जाके डॉक्टर बनना है। तो ऐसी कंडीशंस होती है और ये बहुत ही रियलिस्टिक कंडीशन है, इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है कि हम इस कंडीशन को डिनाई कर दें। एक 5-7 साल 10 साल का जो बच्चा होता है ना, उसके दिमाग में वो सपने अधिक पनपरे होते हैं जो उसके खुद के सपने होते हैं। हालांकि हो सकता है कि वो सपने भी उसने कहीं से देख कर पाए हो, इवन उसको उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आता है जो उसके अंदर से निकल के आ रही होती है चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 15 साल 16 साल इस एज ग्रुप में आने लगता है ना, उसके ऊपर एक बहुत गज़ब का प्रेशर आने लग जाता है, बहुत ही गज़ब का। 10वीं क्लास के बच्चे को पूरे भारत में 10वीं क्लास के बच्चे के पेरेंट्स के अलावा भी उसके आसपास के रिश्तेदार और उसके जितने भी परिवार के लोग हैं या जितने भी उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं, सबके सब दीदी भाभी जितने भी लोग होते हैं, सबके सब एक ही सवाल उससे पूछते हैं कि 10वीं के बाद क्या करना है, कोटा जाना है, आईआईटी की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है। तो कहीं ना कहीं ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है और इस बोझ को लेकर वो कोटा आ भी जाता है।
और ये उसके बाद चालू होती है उसकी असली घिसाई। जब वो आ गया है यहाँ पर और जब उसके खुद के सपने ही नहीं है, उसके खुद के वो चीज़ें उसकी खुद की है ही नहीं। मान लो कल से उसने आईआईटी भी क्रैक कर लिया, उसने आज मेहनत करके आईआईटी क्रैक कर लिया, जैसे तैसे करके मेहनत कर लिया, आईआईटी क्रैक कर लिया। जब आईआईटी क्रैक कर लिया उसका, या फिर नीट क्रैक कर लिया, उसके बाद वो बढ़िया पैसे कमाने लग गया, बड़ा होकर बड़े नौकरी लग गया। पर उसको 35 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में जाकर रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में जो कर रहा हूँ ना मैं, इसमें बहुत खालीपन है, बहुत एम्प्टीनेस है, बहुत अधूरापन है। मैं जो करना चाह रहा हूँ या मैं जो करना चाह रहा था, जो मेरे रियल ड्रीम्स है, ये उसको तब जाके रियलाइज़ होते हैं कि यार ये मेरे रियल ड्रीम्स है। और हम कई बार देखते हैं कि कई बार बड़े-बड़े आईआईटीएंस या बड़े-बड़े डॉक्टर्स भी अपने उस बड़े प्रोफेशन को छोड़ के दोबारा से बैक टू द नॉर्मल लाइफ आ जाते हैं और अपने उन चीज़ों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं जो उनके एक्चुअल में पैशन थे। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे हैं। लेकिन सोचिए, ये तो वो लोग थे जिन्होंने हिम्मत करके अपने पैशन को बदल लिया बाद में, मतलब हिम्मत करके अपने प्रोफेशन को बदल लिया। परंतु उनका क्या होगा जो अपने प्रोफेशन को बदल ही नहीं पा रहे हैं और उसी प्रेशर में जिन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो हमारा खुद का है कि किसी का और का दिया हुआ। जो हम जो व्यतीत कर रहे हैं, जो लाइफ बना रहे हैं इस समय, वो हमारे खुद के सपने या किसी और के सपने हम बुन रहे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ एक बहुत गजब का। सोसाइटी के प्रेशर में आके और लोगों से दब कर, लोगों को प्रूव करने के लिए, लोगों को खुद को आगे बताने के लिए, लोगों को खुद को लोगों के सामने बड़ा बताने के लिए कर्ण ने दुर्योधन की लाइफ जीना शुरू कर दी। वो सपने भले ही शुरू में कर्ण के थे कि मुझे ना अर्जुन को हरा के खुद को बड़ा प्रूव करना है, परंतु हुआ क्या ना, उस कंपटीशन के अंदर कर्ण तो कहीं गायब हो गया और वो एक तरह से दुर्योधन की परछाई बन के रह गया। उसने दुर्योधन की ही जिंदगी हमेशा जी, उस दुर्योधन के सपने पूरे करने में उसकी ज़िंदगी लग गई और न जाने कितनी बार उसको अधर्म भी करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दुर्योधन। तो कहीं ना कहीं पर चलो ये जो उसका ऐसा मित्र था जो उसके लिए अच्छा नहीं सोचता था, या हम ऐसे कहते हैं कि उस मित्र ने उसका गलत करवाया, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। मैं ज़्यादा बात जानता हूँ, हमारे सोसाइटी वाले भी हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। कई लोग ऐसे होंगे, कई लोग ऐसे रिलेटिव्स भी होते हैं जो भले हमारे रिश्तेदार हैं परंतु फिर भी हमारे बहुत ज़्यादा शुभचिंतक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई रिलेटिव या मेरे बहुत कम ऐसे रिलेटिव हैं जो मुझसे जेलसी करते हैं। उनमें से मैक्सिमम रिलेटिव ऐसे हैं मेरे, चाहे मामा हो, चाहे बुआ हो, चाहे मेरे नाना हो, चाहे जो भी हो, वो हमसे प्यार ही करते हैं। मैं तो अपने एग्जाम्पल से ही कहूँगा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इस प्रकार के लोग अपने रिश्तेदारों के अंदर मिले या इस प्रकार के लोग अपने परिवार के अंदर मिले हैं। तो मैं तो कहीं ना कहीं पे इस चीज़ को मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए सबके सब लोग बुरा ही चाहेंगे। परंतु समस्या क्या है ना, एक बहुत बड़ी कहावत है और कहावत क्या कहती है कि सुनो सबकी करो मन की। मतलब आपको राय सबसे लेनी है। आप अपने पेरेंट्स की राय लीजिए, अपने रिलेटिव्स की राय लीजिए, अपने फ्रेंड्स की राय लीजिए, आप अपने सबकी राय लीजिए। 15-16 साल का लड़का या लड़की जो भी होता है ना, अपने आप में बहुत कैपेबल हो जाते हैं इस बात को समझने के लिए कि उनकी लाइफ के लिए कौन सी चीज़ें करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं, वो अच्छी होंगी। हालांकि हो सकता है कई जगह उनकी मैच्योरिटी काम ना करे और वो जो इमेच्योरिटी उनको गलत डिसीजन दिलवा दे। तो यहाँ पर हमें राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स की राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स की राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो गुड एडवाइज़र हैं उनकी राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन रैंडमली लेना, ये डिसीजन किसी के साथ में अपने को विद्रोह करके नहीं लेना कि विद्रोह करके मैं तो आपके कहने से क्या होता है, मेरे जो मन में आएगा वो करूँगी या जो मन में आएगा वो करूँगा, ऐसा नहीं। आपको राय लेनी है, समझना है, चीज़ों को लिखना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि क्या जो हम कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है कि गलत है। कि ऐसा तो नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे आईआईटी नहीं करनी, ये मेरे पेरेंट्स का ड्रीम है, परंतु मुझे ड्राइंग करनी, ये मेरा खुद का ड्रीम है। और पता लगा आगे चल के कि ये उसका खुद का ड्रीम भी नहीं था, ये तो उसका कोई खास मित्र था जो या मान लीजिए उसने कोई यूट्यूब पे कोई ऐसा कोई बड़ा सा इन्फ्लुएंसर देखा था जो पेंटिंग करके, ड्राइंग करके बहुत आगे बढ़ गया है, मिलियंस में पहुंच गया है। उसको देख के अब ये भी फॉर्म में आ चुका है कि मैं भी करूंगा। तो इसको ये खुद का ड्रीम नहीं होता है। देखिए, खुद के जो ड्रीम है ना, आपके खुद का जो काम है, वो आपको किसी और को देख के प्रभावित, मतलब किसी और को देख के उसके लिए आप है ना इन्फ्लुएंस नहीं होगे। अगर आपका खुद का ड्रीम है, खुद का कोई पैशन है, तो उस पैशन को करते समय आपको समय ही नहीं दिखेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई उस काम को करने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए। आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको काम को करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई फोर्स चाहिए, आपको किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब कुछ अंदर से ही आपको मिलेगा। वो होता है इनबिल्ट पैशन। सो पेपर पे सक्सेसफुल होके अंदर से खाली होने से अच्छा है अपने आप के ऊपर वर्क कीजिए, अपने आप को पहचानिए, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में जानिए और अपने लाइफ के जो मेजर डिसीजंस हैं उनको बहुत सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ पे अवेयर होके ही लेने चाहिए।
सो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपको क्या लगता है इस पॉइंट के ऊपर आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं उसको मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।